Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to start a new lesson, sound, right? तो पीछे मैंने आपको लेसन नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर दिया है, 12 का क्वेश्चन आंसर बाद में दूंगा, लिखूंगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जितना जल्दी संभव हो सके। तो यहाँ मैं लेसन नंबर 13 को मैं पढ़ा रहा हूँ, साउंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर We hear sounds from various sources like moving vehicles। हम लोगों को जो बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से साउंड आपको सुनाई देता है। जैसे कोई गाड़ी मूव करती रहती है, टेलीविजन की आवाज़, म्यूजिक सिस्टम की आवाज़, मशीन की आवाज़, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर और भी कई चीज़ों की आवाज़। तो ये साउंड एक्चुअली क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो साउंड एनर्जी एक्चुअली हीट एंड लाइट एनर्जी का ही फॉर्म है ना। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन of hearing in our ears. So how you will define the sound? So sound is a form of energy. Sound is a form of energy which produces or creates a sensation of hearing. है ना, produce creates भी दे सकते हैं which produces a sensation of hearing in our eyes, जो हमारे कानों में सुनने की चीज को वो create करता है ना, sensation पैदा करता है। तो वी टॉक कम्युनिकेट विद अदर्स बाय प्रोड्यूसिंग साउंड। जब हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो साउंड के द्वारा करते हैं। बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हो, वी आर ऑल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। सभी जो है आपको साउंड प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड, जब हम साउंड के बारे में बात करते हैं तो सो मेनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड। कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उभरते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। हाउ डू वी हियर साउंड, हम लोग सुनते कैसे हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर, कुछ साउंड्स काफ़ी जोरदार होते हैं, काफ़ी जोर के होते हैं, कुछ काफ़ी धीरे होते हैं। ये ट्रैवल कैसे करता है एक प्लेस से दूसरे जगह। म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक डिफरेंट फॉर्म ऑफ नॉइज जो होता है वो क्या है। व्हाट इज द नॉइज पॉल्यूशन, ये नॉइज पॉल्यूशन क्या है, कैसे होता है। ये सारे चीज़ इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाइब्रेशन की बात करें। आप किसी भी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मतलब धागा हो सकता है या गिटार का हो सकता है, तार, है ना। आप नोटिस करेंगे कि जब आप वो बैक एंड फोर्थ एक बार खींच दीजिए उसको छोड़ दीजिए, तो बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे कई बार होता रहता है रैपिडली, और उससे क्या होता है, एक आवाज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। व्हेन यू प्लेस योर पाम ऑन द स्पीकर ऑफ ए म्यूजिक सिस्टम, अगर कोई म्यूजिक सिस्टम बज रहा है और वहां पर अपने हाथ को, हथेली को वहां लीजिए, तो वहां आपकी हथेली में आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। हाँ, यू सम फील बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, इसी को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। सो वाइब्रेशन इज अ रैपिड, व्हाट इज वाइब्रेशन, सो ए वाइब्रेशन इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, है ना। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन। मीन पोजिशन मतलब बीच वाला, जो उसका स्टैंडिंग पोजिशन था पहले, उसके आगे पीछे वो होता रहता है ना। तो ये वाइब्रेशन इज ए रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, ठीक है। और कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, ए साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, ओनली ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो स्रोत है ना, वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही होंगे। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन वाइब्रेशन आर स्टॉप्ड, जब वो वाइब्रेशन रुकेगा, साउंड भी आपका रुक जाएगा। Thus we can say that sound is produced by vibration made by a vibrating object. इस तरह से हम कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, और वो वाइब्रेशन किसके द्वारा होता है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ पर देखिए, एक आप एक्टिविटी कर सकते हैं। एक वुडन बोर्ड लीजिए, 2 आयरन नेल्स लीजिए, रबर बैंड लीजिए और एक हैमर लीजिए। आयरन नेल को फिक्स कर दीजिए बोर्ड पर, हैमर के द्वारा एक रबर बैंड को बांध दीजिए दोनों एंड पर। अब स्ट्रेच करिए रबर को, हाँ, मतलब किसी तरफ खींचिए उसको और फिर छोड़ दीजिए। यू ऑब्जर्व दैट द रबर बैंड वाइब्रेट्स
रबर बैंड आपको वाइब्रेट करना शुरू करेगा आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ व्हाट इट मीन पोजिशन, और आपको आवाज सुनाई देगी। हाँ, और जैसे ही रबर बैंड रुकेगा वो फिर आपको आवाज आना बंद हो जाएगा, है ना। अब ट्यूनिंग फॉर्क देखिए, यहाँ जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्यूनिंग फॉर्क है ना, इसको स्टेम कहते हैं, और यहाँ जो देख रहे हैं ये पार्ट, इसको प्रॉन्ग कहते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क इज यू शेप्ड सिंगल स्टील पीस होता है जिसमें हैंडल लगा होता है, नीचे आपने जिसको स्टेम कहा। द टू आर्म्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स एंड द हैंडल इज कॉल्ड स्टेम। इट इज कन्वीनियंट, सुविधाजनक स्रोत है प्रोड्यूसिंग साउंड वाइब्रेशन इन ए लेबोरेटरी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मेक ए 2 स्मॉल होल्स इन ए टेबल में 2 स्मॉल होल्स कर दीजिए, होल्स इन ए टेबल टेनिस बॉल में, एंड पास ए थ्रेड थ्रू इट, और एक थ्रेड उसको प्रोड्यूस कीजिए। सस्पेंड द टेबल टेनिस बॉल विद द थ्रेड टाई टू स्टैंड। ठीक है, स्टैंड में लगा दीजिए। अब क्या करिए, स्ट्राइक ए ट्यूनिंग फॉर्क हार्ड अगेंस्ट रबर बॉल का जो पैड है उसके ऊपर मारिए इसको, इट प्रोड्यूसेस साउंड, तो आपको साउंड सुनाई देगी। ब्रिंग वन ऑफ दिस प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क नियर द बॉल के नजदीक ले जाइए। ऑन टचिंग द प्रॉन्ग ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, जैसे वो ट्यूनिंग फॉर्क से वो टकराएगा, टच करेगा, तो बॉल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो, तो बॉल भी जो है आपका है टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये आप देखिए, दिस शोज दैट ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग विच मेक्स द बॉल वाइब्रेट। ट्यूनिंग फॉर्क जो था क्या रहा, वाइब्रेट कर रहा था, उस वाइब्रेशन के संपर्क में आने से वो बॉल भी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। Thus we can say that sound is produced by a vibrating tuning fork. ट्यूनिंग फॉर्क के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है ना। अब साउंड ट्रैवल कैसे करता है? वी हैव लर्न दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड का जो प्रोडक्शन होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी होता है। ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस करता है साउंड, वो किस फॉर्म में करता है? एनर्जी के फॉर्म में। और ये जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसफर दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो ट्रांसफर करता है कहाँ? अपने पास का जो एयर है ना, एयर मॉलिक्यूल्स उसके पास, जो उसके काफी नजदीक होते हैं। और ये दीज एयर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो स्टार्ट, तो उसके संपर्क में आने से वो भी जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू करते हैं बैक एंड फोर्थ उसी फ्रीक्वेंसी से जिस फ्रीक्वेंसी से ट्यूनिंग फॉर्क कर रहा था। ठीक है, तो और वो क्या करता है? अपने एनर्जी को दूसरे अपने नजदीक के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है। खुद मूव नहीं करता बल्कि वो आगे वाले को मूव कराता है। और दिस प्रोसेस गोज ऑन अल्टीमेटली, और तब तक चलता रहता है। ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द साउंड, साउंड के जो चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट नहीं करते बैक एंड फोर्थ। व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम, जब हमारे कान के अंदर ईयर ड्रम होता है उस पर फॉल करते हैं तो वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, तब जाके हम उस साउंड को सुन पाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। कल मैं साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।